नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 5 जो कि एक कविता है वह पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है एक बूंद। एक बूंद कविता का नाम है। तो कविता में क्या बताया गया है ज़रा ध्यान से सुनिए। मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। कि जो मनुष्य का भाग्य होता है उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। कि उसकी मेहनत पर निर्भर करता है। जब जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कि जब तक वह स्वयं मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे अगर आपके सामने खाना रख दें हम, जब तक आप स्वयं खाना उठाकर नहीं खाओगे तो खाना आपके पास स्वयं नहीं आएगा। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह जो कविता है यह लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। तो अब हम यह कविता पढ़ेंगे जो है जिसका नाम है एक बूंद। जो निकलकर बादलों की गोद से, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही लगी, यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। कि जो बादल है, बादल जब बारिश करने लगते हैं तो उसमें से जो एक बूंद है जब वह बादलों से बाहर निकली कि अभी वह कुछ नीचे ही ज़मीन की तरफ आने वाली थी, फिर वह अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर यूं कड़ी, कड़ी मतलब निकली, कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली। तो वह सोच रही है कि मैं अपना घर आराम से रह रही थी, मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली हूँ। फिर आगे देखो, देव मेरे भाग्य में क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी कमल के फूल में। फिर वह भगवान के बारे में भगवान से कह रही है, देव मेरे भाग्य में क्या बदा। कि भगवान पता नहीं मेरे भाग्य में क्या बदा, बदा मतलब क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, कि मैं बच जाऊंगी या मैं धूल में मिल जाऊंगी, कि ज़मीन के ऊपर गिर जाऊंगी और सूख जाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलती हुई आग पर मैं गिर जाऊंगी, जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या कोई कमल का फूल खिला हुआ होगा उसके अंदर गिर जाऊंगी। तो वह सोच रही है पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी। कि उस समय एक ऐसी हवा चली कि वह समुद्र की ओर आ गई। कि वह बिना मन के समुद्र की ओर आ गई। कि बिना मन मतलब उसे पता भी नहीं था, लेकिन एक हवा का झोंका आया जो उसे समुद्र की तरफ ले गया। एक सुंदर सीप का था मुंह था खुला। कि एक सुंदर सीप था, उसका क्या था, उसका मुंह खुला हुआ था। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कि वह उसमें जा गिर गई और क्या बन गई, मोती बन गई। तो वह कह रहे हैं कि जो वो मतलब वह सोच रही थी मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, तो वह क्या हुआ, वह एक मोती, सुंदर सा मोती बन गई, एक बूंद। लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। कि जो लोग हैं जब वह अपना घर छोड़ते हैं कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उनके मन में भी यह प्रश्न आता है कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। कि पता नहीं वो घर तो छोड़ रहे हैं, उनके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कि कब उनका घर को छोड़कर वह दूसरी जगह रहते हैं तो वो बूंद की तरह कभी कभी तो वह बहुत ही अच्छे बन जाते हैं और कभी कभी बहुत ही बुरे बन जाते हैं। कि लोग बूंद की तरह होते हैं, जैसे बूंद बादलों को छोड़कर ज़मीन की तरफ आ रही थी तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि अब उसके साथ क्या होगा, वह बचेगी नहीं बचेगी, आग में गिर जाएगी, कमल के फूल में गिरेगी, क्या होगा उसके साथ। इसी प्रकार बूंद की तुलना ऐसे लोगों से की गई है जो लोग अपना घर छोड़ते हैं
और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कि बूंद के समान उनके साथ अच्छा भी हो सकता है। अगर वह पूरी मेहनत से अपने कार्य को करे तो वह अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो आपकी कविता है यह पूरी हो। अब हम एक बूंद कविता के शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्दार्थ है अनमनी। अनमनी का अर्थ क्या होता है? बिना मन के। अनमनी बिना मन के। फिर है लो। लो का मतलब होता है समान या की तरह, सेम, मतलब उसके समान। अनमनी बिना मन के और लो समान की तरह। फिर है कड़ी। कड़ी का मतलब होता है निकली। क्या होता है? कड़ी। यूं बादलों की बूंद से मैं यूं क्यों कड़ी, तो कड़ी का मतलब क्या होता है? निकली। फिर है झिझकना। झिझकना क्या होता है? हिचकते हुए, संकोच करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई नया काम करता है या अपने घर को छोड़ता है तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि अब उसके साथ क्या होगा। तो इस तरह से आपके जो पाठ हैं ये एक बूंद के मैंने क्या कराए, मैंने क्वेश्चन वो करा दिए हैं आपको शब्दार्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। हवा के वेग से बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? कि हवा के वेग से बहती हुई बूंद मन में क्या सोच रही थी? तो बूंद सोच रही थी कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, अब उसका क्या होगा। तो आपका ये मौखिक का पहला प्रश्न मैंने आपको बताया है। फिर है प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? क्योंकि वह अपना घर छोड़कर निकली थी और उसे यह नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होगा। फिर है ये कविता के कवि का नाम बताइए। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है कि कविता के कवि का नाम कौन है। कवि कौन होता है? जिसने यह कविता लिखी है। तो इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आपके मौखिक प्रश्न भी होते हैं। अब हम चलेंगे लिखित प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, एक बूंद के साथ क्या हुआ? एक बूंद के साथ क्या हुआ? एक बूंद के साथ यह हुआ कि बूंद मोती बन गई। कि एक बूंद मोती बन गई। बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? एक मोती बन गई। क्या बन गई? एक मोती बन गई। फिर आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस कविता का भाव लिखिए। कि इस कविता का भाव यह है कि जो मनुष्य है वह जब अपने घर से निकलता है तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि अब उसके साथ क्या होगा। जैसे बूंद के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। लेकिन अगर हम अपनी पूरी मेहनत व लगन से कार्य करते हैं तो जो हमारा भाग्य है उसे भी हम बदल सकते हैं। तो इस कविता का भाव इतना ही है। अब हम आपसे कब मिलेंगे? अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।